वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर 2 के नए कंसेप्ट में मैं अब आपके सामने एक नया टॉपिक पावर, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो पावर के डेफिनेशन मैं अभी आपको स्टार्ट कर रहा हूं। पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो जरा इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। फिजिक्स में जिस भी चीज को हम T से डिवाइड करते हैं उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर इज इक्वल टू W अपॉन T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर अब कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगी? पावर दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट इज वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम वर्क बढ़ाएंगे हमारी पावर बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे हम वर्क को कम करेंगे हमारी पावर कम हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल एक कुली एक काम को 1 घंटे में करता है और दूसरा कुली उसी काम को 2 घंटे में करता है। तो जो 1 घंटे में करता है वर्क, बोथ द वर्क आर सेम, दोनों के वर्क सेम है, लेकिन एक ने लिया 1 आवर, एक ने लिया 2 आवर। नेचुरली किसकी पावर ज्यादा होगी? 1 आवर वाले की, क्योंकि वो जल्दी काम खत्म कर चुका। तो पावर 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फार्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो ये आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक बार डेफिनेशन और बोलता हूं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। अब इसकी SI यूनिट पर आ जाते हैं। P इज इक्वल टू, देखिए वर्क की यूनिट क्या है? जूल, SI यूनिट, और टाइम की क्या है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इज द SI यूनिट। ये इसकी SI यूनिट है। लेकिन पास्कल ने इस पर काफी वर्क किया। न्यूटन ने ये प्रथा चला दी थी कि जो भी डिस्कवरी करेगा उसके नाम से यूनिट हो जाएगी। तो पास्कल ने भी सोचा कि मैं अपने नाम से यूनिट स्टार्ट कर लेता हूं। तो अब जो इसके यूनिट है वो है पास्कल, PA। दिस इज द राइट यूनिट, ये जो आजकल यूज हो रही है। जूल पर सेकेंड ये भी सही यूनिट है, लेकिन आजकल जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है वो है पास्कल। अब इसकी सीजीएस यूनिट P इज इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की सीजीएस यूनिट देखिए अर्ज और सेकेंड। तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ज पर सेकेंड। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ पावर। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर अर्ज पर सेकेंड। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं इसी सीरीज में पावर से रिलेटेड। रिलेशनशिप बिटवीन पावर, फोर्स एंड एवरेज वेलोसिटी। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आईसीएसई में कई बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, फोर्स एंड एवरेज वेलोसिटी। तो मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। Relationship between power, force and average velocity. Power, force and average velocity. देखिए ये जो रिलेशन है ये काफी बार आ चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहले आप फार्मूला रखेंगे W इज इक्वल टू FS, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों को T से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ डिवाइडेड बोथ द साइड बाय T। तो वर्क अपॉन टाइम ये बन जाएगा P पावर इक्वल टू, ये बन जाएगा फोर्स एज इट इज आ जाएगा उतर के, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड वेलोसिटी। V इज इक्वल टू S अपॉन T डिस्प्लेसमेंट।
ये हो गया वेलोसिटी। तो रिलेशन क्या हो गया पावर में, P इज इक्वल टू एफ वी, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज वेलोसिटी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड एवरेज वेलोसिटी। So children, this is all about the relationship between power, force and average velocity. Children, please like and subscribe my channel, The Science a Real World. Please like and subscribe. Thank you very much.